जाता है भगवान को। पतित से पावन बनाने के लिए भगवान ने रामा अनुसार बंधाए मान है। उनको भी आना है पुरुषोत्तम संगम युग पर। संगम युग की समझानी भी देते हैं। पुरानी दुनिया और नई दुनिया के बीच में ही बाप आते हैं। पुरानी दुनिया को मृत्यु लोक और नई दुनिया को अमर लोक कहा जाता है। यह भी तुम बच्चे समझते हो। मृत्यु लोक में आयु कम होती है, अकाले मृत्यु होती रहती है। वह फिर है अमर लोक, जहाँ अकाले मृत्यु नहीं होती, क्योंकि पवित्र है। अपवित्रता से ही व्यभिचारी बनते हैं और आयु भी कम होती है, बल भी कम हो जाता है। सत्युग में पवित्र होने के कारण अव्यचारी है, बल भी जास्ती रहता है। बल बिगर राजाई कैसे प्राप्त हो? जरूर बाप से उन्होंने आशीर्वाद ली होगी। बाप है सर्वशक्तिमान, आशीर्वाद कैसे ली होगी? संगम पर क्या करके, श्रीमत पर उसको याद करके। बाप कहते हैं मुझे याद करो। तो जिन्होंने जास्ती याद किया होगा उन्होंने ही आशीर्वाद ली होगी। जितना जास्ती याद करेंगे उतना आशीर्वाद मिलेगी। आशीर्वाद कोई मांगने की चीज नहीं है, मेरे सिर पर हाथ रखो, ये तो मेहनत करने की चीज है। जितना जास्ती याद करेंगे उतना जास्ती आशीर्वाद मिलेगी, अर्थात ऊंच पद मिलेगा। याद ही नहीं करेंगे तो आशीर्वाद भी नहीं मिलेगी। लौकिक बाप बच्चों को कभी यह नहीं कहते कि मुझे याद करो। क्यों? ऑटोमेटिक याद रहता है, नेचुरल याद रहता है। वह छोटेपन से ही आप ही मम्मा बाबा करते कहते हैं। बच्चा पहले बोलना भी सीखता है, तो कभी माँ, कोई बच्चा पहले माँ बोलता है, कोई बच्चा पहले बाबा बोलता है, कोई पापा बोलता है। हर बच्चे का अपना है, लेकिन पहले यही नाम लेते हैं ना। मुख्य जो सबसे मुख्य संबंध है उन्हीं को स्टार्ट करते, तो वही बाबा कहते आप ही करता है। ऑर्गन छोटे हैं तो भी मम्मा बाबा कहते हैं। बड़े बच्चे कब ऐसे बाबा बाबा मम्मा मम्मा नहीं कहते। बच्चा है तब तक जब वो सीखता है तो फिर चिल्ला कर, मतलब होता है ना, बोलता रहता है जोर जोर से। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो जोर जोर से चिल्लाने की बोलने की जरूरत नहीं है। ऑर्गन छोटे हैं, बड़े बच्चे कब ऐसे बाबा बाबा मम्मा नहीं कहेंगे। उनकी बुद्धि में रहता है कि मेरी माँ है, ये बाप है, ये हमारे माँ बाप जिनसे ये वर्षा मिलता है। कहने की व याद करने की बात नहीं रहती है। तो यहाँ भी बाप कहते हैं क्या, जोर से चिल्लाने की जरूरत नहीं है। समझ से, बुद्धि से, अंदर से बात को याद करना है। हद के संबंध को छोड़ अब बेहद के संबंध को याद करना है। सब मनुष्य चाहते हैं हमारी गति को। गति कहा जाता है मुक्ति धाम को, सदगति कहा जाता है फिर से सुख धाम में आने को। कोई भी पहले आएगा तो जरूर क्या पाएगा? सुख ही पाएगा ना। बाप सुख के लिए ही आते हैं, तो जरूर कोई बात डिफिकल्ट है, इसीलिए उसको आकर के पढ़ाना पड़ता है। इसको ऊंच पढ़ाई कहा जाता है। इस पढ़ाई से क्या बन जाते हैं हम? ऊंच पढ़ाई है तो बनते भी क्या है? ऊंच देवी देवता ही बनते हैं। जितनी ऊंची पढ़ाई उतनी डिफिकल्टी भी होती है। सभी तो पास कर नहीं सकते। बड़े से बड़ा इम्तहान को नहीं पास करते हैं, क्योंकि बड़ा इम्तहान पास होने से फिर सरकार को पगार भी बहुत देना पड़ता है। बहुत बड़ी पोस्ट होती है ना, IAS ऑफिसर। कितने हर साल कितने बच्चे देते हैं एग्जाम, निकलते कितने हैं, फिर करते रहते हैं, क्योंकि जितनी ऊंची पोस्ट उतनी ऊंची उनकी पगार है। तो इतने आसानी से पास भी नहीं होते हैं, बहुत ध्यान से। बाबा भी सिखा रहा है ऊंचा पद लेना है तो चलो श्रीमत पर, मन मत कर चलने वालों को पद नहीं मिलता ऊंचा। ऐसे थोड़ी सारे राजा बन जाएंगे, सब सीट पर बैठ जाएंगे। हैं? हाँ, वो तो सत्य में जाना ही नहीं चाहते ऐसे।